हेलो फ्रेंड्स, dr.r के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है। दिवाली पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, सब्सक्राइबर ने ये चाहा है कि इस दिवाली पर हम कौन सी मिठाई खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, या ये हमें नुकसान पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। तो उसमें बहुत सारे हेल्दी लोग भी हैं और डायबिटिक या बीमारी से परेशान लोग हैं। तो आज अपन थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में जानेंगे कि कौन से लोगों को कौन सी मिठाई ज़्यादा सूट करेगी और उसको कितनी मात्रा में खानी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दिवाली पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देशों में 5 दिन तक मनाई जाती है। तो इसमें जो मिठाई है उसका एक अहम रोल है। मिठाई गिफ्ट दे करना, मिठाई खाना, ये इसकी दिवाली सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। तो अपन जानते हैं मिठाई से मतलब शरीर पे कैसा असर आता है, कैसा शरीर में काम करती है, वो अपन जानते हैं कि अपना शरीर है वो उसके लिए अच्छे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है। उसमें 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो तीनों इस मिठाई के अंदर मौजूद होते हैं। तो अपन मिठाई के बारे में जानेंगे। उससे पहले अपन जानते हैं कि जैसे ही अपनी जीभ है, जैसे ही उसको कोई चीज़ टच करती है तो उसकी टिप पे जो टेस्ट बड हैं उसमें सेंसेशन होता है। तो सबसे पहले जो टिप है उसके ऊपर मीठी का सेंसेशन होता है। तो मीठी टेस्ट को टिप फटाफट पहचान लेती है, और जैसे ही वो पहचानती है तो शरीर में डोपामिन हार्मोन है, उसका सिक्रीशन होता है। तो डोपामिन एक मूड एलिवेटर हार्मोन है, तो शरीर को एक सुखद महसूस होता है। जैसे ही अपन मीठा खाते हैं तो शरीर को एक अच्छा एहसास होता है। तो इसका एक गुड इफेक्ट है कि मीठा खाते ही उसको अच्छा महसूस होता है, एक अच्छा एहसास होता है। तो जो मीठा है ऐसे शरीर के अंदर फ़र्क लाता है, जो मूड है उसको एलिवेट करता है, डिप्रेशन को कम करता है और सेटाइटी देता है, संतुष्टि देता है और सुखद एहसास लाता है। जो मीठा है वो मिठाई अपन जानते हैं वो कैसे बनती है, क्या चीज़ है मिठाई के अंदर। जो मिठाई बनती है उसमें 3 पार्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तीनों उसमें मिठाई के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो मिठाई कैसे बनती है, तो इस तरह की मिठाइयाँ, एक तो आटा है या फ्लोर है, कोई तरह का फ्लोर है, उसमें घी है और शुगर है, 3 चीज़ मिला के ज़्यादातर मिठाइयाँ ऐसी बनती हैं। कोई तरह का आटा है, चाहे गेहूं का आटा है, चाहे और कोई न्यूट्रिएंट्स है उसका आटा है, उसको मिला के और घी और शक्कर मिला के ज़्यादातर मिठाई तैयार होती है। तीसरी चीज़ फ्लोर को हटा के, जैसे बेसन है या दाल है, दाल का बेस है, घी है और शुगर है। तो 3 चीज़ उसमें। तीसरी तरह की मिठाई है जिसमें मिल्क बेस है, इसमें लैक्टोज बेस है, लैक्टोज है, शुगर है और घी है। और चौथी तरह की मिठाइयाँ हैं जो प्लांट बेस्ड हैं, जिसमें कोई प्लांट का यूज़ होता है। जैसे गाजर का हलवा है तो गाजर है, घी है और शुगर है। लौकी का हलवा है, आलू का हलवा है, सेब का हलवा है, परवल का हलवा है, या ऐसे डिफरेंट कोई भी फूड आइटम है या ड्राई फ्रूट्स है उसमें शामिल है। तो इस तरह से उनसे मिला के ये मिठाई बनती है। तो इस तीनों में तीनों चीज़ हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो गई, फैट भी हो गया और प्रोटीन हो गया। तो अपन को ये जानना है कि इस तरह के जब इसमें कंस्टिट्यूएंट मिल जाते हैं तो ये कौन लोगों को परेशान कर सकती है और कौन को नहीं कर सकती है। तो जो अपना शरीर है उसमें से उसको 1600 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो अपना ब्रेन है वो 400 कैलोरी पर डे यूज़ करता है। 2000 कैलोरी में से 400 तो अकेला ब्रेन ही यूज़ करता है, और वो ज़्यादातर ग्लूकोज के फॉर्म में ही होती है या फ्री शुगर के रूप में होती है। तो अपन 30 से 50 ग्राम शुगर पर डे ले सकते हैं, फ्री शुगर ले सकते हैं। जैसे अपन शुगर है, कॉमन शुगर है, चीनी है, उसको मैक्सिमम उसकी मात्रा 30 से 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब जो मिठाई का असर है उसमें यह है कि उसकी मात्रा भी अपन समझ गए कि हेल्दी एडल्ट्स को 30 से 50 ग्राम के रूप में हो सकती है। अब डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उसको अपन जानते हैं। जैसे मान लो बच्चा है, उसको कुपोषण का शिकार है मान लो, तो उसको अगर मान लो जैसे ग्राम बेस्ड मिठाई है, जैसे बूंदी का लड्डू है, बेसन का लड्डू है, तो उसको वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ मिल गई। प्रोटीन हो गया, चना से प्रोटीन आ गया, फिर उसके बाद घी हो गया और फिर उसके बाद में शुगर हो गई। तो तीनों मिलके जो कुपोषण वाला बच्चा है, अगर मान लो 1 लड्डू पर डे लेता है तो उसको वो अच्छा साबित होगा। दूसरी तरह के लोग हैं जिनको पहले से ही बीमार हैं, तो ऐसे बीमार लोगों को विशेष सावधानी रखनी है कि उसकी मात्रा
लिमिट में करनी है। जैसे किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, जैसे किसी को गेहूं से एलर्जी हो जाती है, तो उन लोगों को गेहूं से बनी मिठाई है या जो फ्लोर बेस्ड हैं उन मिठाइयों से बचना चाहिए। दूसरी तरह के परेशान लोग हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको दूध नहीं पचता है, तो ऐसे लोगों को दूध से बनी मिठाई है उससे बचना चाहिए। तीसरी डायबिटीज़ वाले लोग हैं, तो उनको जो कम मीठे वाली मिठाई लेनी चाहिए, या आजकल शुगर फ्री आ रही हैं वो भी मिठाई उसको ऑप्शन हो सकता है। या प्लांट बेस्ड जो वो हैं, जैसे मान लो गाजर का हलवा है, तो गाजर के हलवा में मान लो शुगर फ्री टैबलेट्स हों और गाजर हो और कम फैट हो, तो वही उसके लिए चल सकता है। फिर उसके बाद जैसे अपन देखते हैं भाई कौन सी मिठाई सूटेबल हो सकती है। जैसे मान लो पेठे की मिठाई है, तो उसमें फैट नहीं है, तो खाली प्लांट है प्लस शुगर है, तो वो उससे और दूसरों से प्रेफरेंस हो सकती है उसकी। जैसे मान लो रसगुल्ला और पेठे में से अपन को चूज़ करना है, तो पेठा एक बेटर ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद जो हार्ट डिजीज़ वाले हैं या किडनी हार्ट वाले हैं या ब्लड प्रेशर या जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उन लोगों को जो फैट कम मात्रा वाली मिठाई लेनी चाहिए। जैसे मान लो छेना की मिठाई है, तो उसमें फ़ैट नहीं होता है, तो वो ऐसी मिठाई वो ले सकता है। फिर उसके बाद में है किडनी डिजीज़ वाले, तो उनको प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड चाहिए, तो प्रोटीन कम चाहिए। तो ऐसे करके अपन ने मिठाई के बारे में जाना है कि मिठाई एक सर्टेन अमाउंट में ली जाएगी तो फ़ायदा भी पहुंचाएगी और ठीक भी रहेगा, लेकिन अगर उसको विशेष बीमारी से ग्रसित है तो उसकी बात अलग तरह की है। और इसके साथ में अपन को ये देखना है कि भाई मिठाई लेने से पहले वो ख़राब नहीं हो, बासी नहीं हो, पुरानी नहीं हो, मिलावटी नहीं हो, और प्रेफरेंस ये है कि मान लो घर पे बनी हो तो उसकी प्रेफरेंस बढ़ जाती है, या बच्चा होने की उसकी हिसाब बढ़ जाता है। तो जो मिठाई है ऐसे करके मान लो एक्सेस मात्रा में ली जाती है तो उसका नुकसान भी हो सकता है। कोई भी चीज़ हो अपन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान पड़ेगा। ऐसे करके अपन दिवाली पे अपने उत्साह को, फ्लेवर को और बढ़ा सकते हैं, मिठाइयों के साथ अच्छा रंग दे सकते हैं, अपन उल्लास को बढ़ाएं, सौहार्द को बढ़ाएं। आज का ये संदेश है। थैंक यू महाराज। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।